13वां अध्याय। पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर देवी पार्वती बोली, हे योगीराज, आपने मेरे पिताश्री से जो कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने तप का निश्चय शक्ति के कारण ही किया है। समस्त कर्मों की जननी वही प्रकृति है। वही सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, यदि प्रकृति न हो तो स्वरूप और शरीर कैसे संभव हो? आप भी उसी के कारण वंदनीय हैं। पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं कठोर तप से प्रकृति का अतिक्रमण कर तत्वरूप में स्थित हूँ। साधु को प्रकृति से बंधन नहीं रखना चाहिए। तब देवी पार्वती हंसकर बोली, हे करुणा निधान, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो बोलते, सुनते और करते क्यों हैं? ये सब तो प्रकृति के ही कार्य हैं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया होता तो आप तप में क्यों लीन होते? सत्य यह है कि मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष। मेरे बिना आपका सगुण साकार रूप संभव नहीं। अतः मेरी सेवा से आपको भय नहीं होना चाहिए। इन सांख्ययुक्त वचनों को सुनकर भगवान शिव मौन हो गए। वे प्रसन्न हुए और पार्वती को अपने दर्शन व सेवा की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात शिवजी ने हिमालय से कहा, मैं इस पर्वत शिखर पर तप करना चाहता हूँ। हिमालय ने विनय से उत्तर दिया, हे महादेव, ये संसार आपका है। मैं आपको आज्ञा देने वाला कौन हूँ? जब तक चाहें यहाँ निवास करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब आप लौट जाए। आपकी कन्या नित्य आकर मेरी सेवा कर सकती है। ये सुनकर हिमालय और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन से पार्वती प्रतिदिन सखियों सहित शिवजी की सेवा करने लगी, चरण प्रक्षालन, पूजन और भजन करती। एक दिन भगवान शिव ने विचार किया, जब इनके हृदय का अभिमान पुनर्तः नष्ट हो जाएगा तभी मैं इनका पानी ग्रहण करूंगा। इसी बीच देवताओं के कष्ट बढ़ गए। तारकासुर के वध हेतु शिवपुत्र की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव आए, पर शिव उन्हें भस्म कर बैठे। अब केवल शक्ति ही शिव को मोहित कर सकती थी। लोक कल्याण और अपने व्रत की सिद्धि हेतु पार्वती ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका हृदय स्वीकार किया। इस प्रकार शिव शक्ति का मिलन हुआ और देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ।